सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी इसी बेंच का हिस्सा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, इस बेंच ने समाअत शुरू कर दी है, अभी तक क्या कुछ हुआ है सबसे पहले इस हवाले से बताएगा, फिर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। जी मारूफ, इस वक्त कोई राजा आमिर नामी जो दरखास्त गुजार है उनके वकील इम्तियाज सिद्दीकी वो दलाइल दे रहे हैं और वो इसका सारा पस मंजर अदालत के सामने रख रहे हैं। और उनका कहना ये है कि ये कानून पहले अलग अलग ईवानों में मंजूर हुआ और उसके बाद इसको सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने इस पर बड़े संगीन किस्म के एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन हुकूमत ने उन पर तवज्जो नहीं दी और ये सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से ऐसा हुआ है और सियासी एजेंडा है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। और फौरी तौर पे हुकूमत ने जो आइन में दस्तियाब ऑप्शन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इस बिल को मंजूर करवा लिया है। और अगर इस बिल पे दस्तखत हो जाते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर या तो दस्तखत होंगे और या फिर ये आज खुद कानून बन जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो कोई डायरेक्शंस अदालत की होनी चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है और अदलिया के जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत के मुतरादिफ है। और हम सब ये जानते हैं कि ये जो बिल चैलेंज हुआ है इसके ज़रिए जो सो मोटो इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, या यहाँ पे किसी दरखास्त की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी बिल्कुल उसमें इब्तदा में ही किसी नीचे कोर्ट से अपील ना आए बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट जिस केस की समाअत करना शुरू कर दे उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। तो इसको उन्होंने महदूद किया है और ये साथ कहा है कि इसके हवाले से फैसला जो है वो अकेले चीफ जस्टिस न करें बल्कि जो है वो 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठ के इसका फैसला करें कि क्या इसका आज खुद नोटिस दिया जाना चाहिए या नहीं, या फिर इसको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं जो आइन के आर्टिकल 191 के तहत बनते हैं ये उन पर मुदाखलत है। और ये कानूनी रूल जो है ये 1980 से नाफिजुल अमल है, कहा जा सकता है कि 43 ईयर से। इस दौरान जो आज खुद नोटिस है इसके हवाले से भी मुतद्दद जो बार्स है ये बता दीजिएगा कि ये कैसे मामले की समाअत हो रही है, ऐसे कानून की समाअत हो रही है जो कि अभी तक बना नहीं है। क्या माजी में भी ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि कोई कानून बना ना हो और पहले ही उसकी समाअत हो रही हो? जी बिल्कुल, ऐसा 1997 में हुआ था। 1997 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा था यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और बहुत ऐसे आसार दिखाई दे रहे थे कि शायद नवाज शरीफ जो है उनको सज़ा हो जाए, तो उस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट ने एक कानून मंजूर किया था जिसमें जो तौहीन अदालत एक्ट 1976 था उसके अंदर तरमीम कर दी गई थी और उसमें यह कहा गया था कि कोई अगर सजा हो किसी शख्स को तो उसके खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती है और इस अरसे के दौरान वो जो सजा है वो मुअत्तल रहेगी। इस सिलसिले पे जब अभी ये कानून बना नहीं था बल्कि सिर्फ बिल की शक्ल में था तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले फारूक लगारी जो उस वक्त सदर थे उनका बयान आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इसकी इजाज़त दी और सुप्रीम कोर्ट ने ना रोका तो फिर मैं इस बिल की तौसीक कर दूंगा। लिहाजा उससे पहले ही जो है वो किसी एक नामालूम शख्स ने जो है वो इसको चैलेंज कर दिया था और 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की थी और उस समाअत में ये हुक्म दिया गया था कि ये सदर मुमलिकत जो है वो इस कानून के ऊपर दस्तखत न करें और अगर आइन की दी हुई स्कीम के तहत सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बगैर भी मुद्दत गुजरने के बाद ये कानून बन जाता है तो इसे मुअत्तल तस्वुर किया जाएगा। तो ये उस वक्त की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। उस वक्त चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे और सदर मुमलिकत जो है वो फारूक लगारी है और ये इस बात का उस वक्त तनकीद इस बात पे हो रही थी कि सदर मुमलिकत फारूक लगारी ने ये जो बयान दिया है
ये एक तयशुदा स्कीम का हिस्सा था कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रोका तो मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मदद की और उन्होंने उस वक्त उसको यहाँ पे एक नामालूम शख्स, एक गैर मारूफ शख्स जो है, उसकी दरखास्त को एंटरटेन कर लिया। न सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि उसके ऊपर बाज़ाब्ता हुक्म भी जारी हो गया। अदरवाइज जितने भी कानून यहाँ पे आते हैं, अगर वो मुसवदे की शक्ल में हो, बिल की शक्ल में हो और अभी उनको कानून का दर्जा ना मिला हो, तो सुप्रीम कोर्ट या जो इवन हाई कोर्ट्स हैं वो उसको उठा के फेंक देती हैं और ये कहती हैं कि पहले इसको कानून बनने दिया जाए, फिर उसके बाद इसको चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि आईन में ये एक इंतहाई अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके खिलाफ दरखास्तों पर इस वक्त समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच है जो कि इस मामले की समाअत कर रहा है। एक दफा फिर आपसे राब्ता करेंगे और जानेंगे कि क्या इस तमाम तर मामले में अपडेट्स हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल खालिद साहब आपका। और हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात बिल पर अदालती बेंच को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा कि यह इकदाम आला तरीन अदालत की साख खत्म करने के मुतरादिफ है। 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत और हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच की तश्कील। हुक्मरान जमातों ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इक़दाम पर सख्त रद्द अमल का इजहार कर दिया। बिल्कुल निफाज से कबल ही मुतनाज़ा बेंच के सामने मुकर्रर करना इंसाफ का अमल बेमानी करने के मुतरादिफ ठहराया। अदालती इक़दाम को पार्लिमान और उसके इख्तियार पर शब खून करार देते हुए भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि ऐसा इकदाम पाकिस्तान और अदालती तारीख में पहले कभी नहीं देखा। मुतनाज़ा बेंच सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमती मौक़िफ़ की फिर तायीद हो गई। मुअज़्ज़िज़ जजेस खुद वन मैन शो, मुतअस्सिबाना और अमराना तर्ज अमल और मखसूस बेंचों की तश्कील पर इतराज़ कर चुके। इन फैसलों में बयान करदा हक़ाइक़ मजीद वाज़िया हो गए। बेंच में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज शामिल न करना भी अफसोसनाक है। हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि इंतहाई उजलत में मुतनाज़ा बेंच बनाकर केस मुकर्रर करने से ही इरादा वाज़ेह है। फैसले का पहले से इज़हार हो जाना भी अदल इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। बार कौंसिल ने भी इक़दाम को अदल इंसाफ के मनाफी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर से मुतालिक कानून साजी वकला के मुतालबे पर की। आइन की रोशनी में पार्लियामेंट के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर बनाया जाने वाला 8 रुकनी बेंच तहलील करने का मुतालबा कर दिया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बेंच बनाने के तरीके और वक्त को मुस्तरद करते हैं। कानून अभी बना नहीं और बेंच बनाकर उसे फिक्स कर दिया गया। बेंच में सिंध और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी शामिल ही नहीं है। 2 सीनियर तरीन जजेस को भी शामिल नहीं किया गया। पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच बनाया गया। इदारे में तकसीम का तासुर खुलकर सामने आ गया है। हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, 2 नहीं। फिर एक दफ़ा अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए ये दस्त बदस्त गुजारिश करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि ये जो मौजूदा प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के बाबत, ये ना इनकी टाइमिंग दुरुस्त है, ना आइन और कानून और प्रोप्राइटी और अदालती रवायात के तहत ये इस वक्त चलाई जा सकती हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हम 2 सुप्रीम कोर्ट्स की बातें नहीं करते। आपके घर के अंदर से चीफ जस्टिस साहब ये आवाज़ें उठी हैं। हमें तकलीफ है इस बात की कि इदारे में एक तकसीम का तासुर जो है वो दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है। रिसेंट पास्ट में जो जजमेंट्स आई, जो अदालती फैसले आए, उनमें कहा गया कि ये इंपीरियल कोर्ट नहीं है, ये शाही दरबार नहीं है, यहाँ पे वन मैन शो नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पार्लियामेंट के इख्तियारात महदूद करने की इजाजत बिल्कुल किसी को नहीं देंगे। पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आज ही फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और तासुब का तासुर खत्म करना चाहिए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की, ये जो सही हो रही है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल उसके ऊपर जो भी हमारे ऊपर अजाब गिरे, इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आज ही फुल कोर्ट की तरफ चला जाए। आप खुद डिवीजन का इतना वाज़ेह तौर पे सबूत दे रहे हैं और फिर हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से डरा के रखा जाए कि जनाब कंटेम्प्ट लग जाएगी। कैसे डरेंगे, कैसे रुकेंगे लोग? अगर इस ढटाई का, इस जिद का मुजाहरा किया जाए, अना, और आप ये मतलब सारी कौम को इस बात का इकरार है
ये तासर जो पाकिस्तान के एक एक फर्द के पास मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब इसको तोड़िए। और वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए वोट देने पर कौम से माजरत कर ली है। कहा कि उन्हें अफसोस है कि जूनियर जजेस के लिए वोट दिया, उन्हें और हुकूमत को उसूलों के साथ खड़ा होना चाहिए था। जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने में आपका एक अहम किरदार था, तो आज क्या आप पछतावा फील कर रहे हैं? हमारे मजहब में भी कुरान पाक में हुक्म है तौबा का और माफ़ी का। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूँ दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक़ में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए।